हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। तो हम मायके पहुंच चुके हैं और घर का इतना बुरा हाल मैं बता नहीं सकती आप लोग क्या दशा है घर का। अब कैसे सफाई होगी समझ में नहीं आ रहा, घर की सफाई कैसे होगा, इतना बुरा हाल है। मम्मी भी नहीं थी इतने दिन और बंद था घर और पूरा मिट्टी का घर है, तो मतलब फर्श वगैरह नहीं हुआ है मेरे घर, आप लोग देख सकते हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, क्या हो, और डर भी लग रहा है। मोर्चा है, बहुत बड़ा जंग जीतना है मुझे इस टाइम। तो मैं कपड़ा चेंज कर ली हूँ क्योंकि तो फ्रेंड्स ये देखिए घर की हालत क्या हो गई है। चूहों ने आतंक मचा के रखा है। एक तो हमारा घर अभी कच्चा भी पूरा बना नहीं है और उसके ऊपर से मेरा रामकोला घर बन गया था, तो फिर यहाँ का घर छूट गया। उसके बाद पापा बीमार वगैरह पड़ गए थे। ये तो घर की वो थी, लेकिन यहाँ इस टाइम ना इतना देखिए सारे बच्चे पर से ना यहाँ नीचे गिरा दिए हैं। मैंने इतना आपको कैमरे में उतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इतना गंदगी फैलाए हैं सब चूहे ना कि देख के डर लग रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से सफाई मतलब कैसे होगा। तो धीरे धीरे करना शुरू किए और ये वीडियो ना 2-3 दिन का मिलके 2 दिन का मिलके बना है, सॉरी 2 दिन में मिलके बना है। तो ये बस आज का इतना ही था और उसके बाद फिर मैं ना सफाई में लग गई थी। और सफाई करने में आप वीडियो शूट करो तो ये करो तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया और सिर्फ मन काम किया। और इस घर की साफ़ सफाई पूरा मैंने कर दिया है। अब मुझे सिर्फ गैस वगैरह भी एक बार मैंने पोंछ दिया है सर्फ के पानी से। अब फिर एक बार स्लैब पोंछना है या देखते हैं कल धुल देते हैं। अब बाकी किचन के थोड़े डब्बे धुलने हैं, बाकी सफाई कर दी हूँ। कमरे का भी सफाई पूरा हो गया है। यहाँ एक चौकी था वो भी निकलवा दिया। अलमारी में पेपर लगाना है, बाकी सारे सामान लगाने हैं। बाकी सारी सफाई यहाँ की मतलब कल मैं आप लोग को दिखाऊंगी इतना। उसके बाद ये अगले दिन का था। अगले एक दिन में मैंने 2 कमरे किचन सारे साफ़ कर दिए थे। तो अगले दिन सुबह ही पहले सारे बिस्तर को धूप में डाल दिए, ताकि स्मेल आ रही थी चूहों की, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। प्लस सारे कपड़े मैंने घर के धुल दिए थे, मतलब पूरा आंगन, पूरा पीछे, पूरा छत, चारों तरफ कपड़े पड़े थे। तो सबसे पहले मैंने उठ के झाड़ू वगैरह लगाने के बाद से ना सबसे पहले पूरे कपड़े धुले, सारे बर्तन धुले, डिब्बा उब्बा सारा धुला, किचन का स्लैब वगैरह धुला। तो देखिए सबसे ज़्यादा ये सब काम मेरे हो गए थे और 2-3 राउंड मुझे बर्तन धुलने पड़े और कपड़े तो पूरे दिन मैं थोड़ा थोड़ा करके धुली। एक काम करने के बाद एक धुली, उसके बाद सारे घर की सफाई मैं की। मतलब 2 दिन में पूरे दिन काम ही की थी, तब जाके ये पूरी सफाई हो पाई थी। उसके बाद किचन का स्लैब वगैरह सारा धुल के, गैस वगैरह सारा मैंने धुला, क्योंकि ना जो धुले हुए बर्तन थे ना वो भी छूने का मन नहीं करता, इतनी गंदगी फैलाए थे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। आप बताइए आप लोग, कोई कह रहा था कि आप सफाई करने गई हो क्या? तो देखो हम लड़कियों के दोनों परिवार की जिम्मेदारी होती है। इस टाइम हमारे घर कोई आ नहीं पा रहा है, तो हमारी सारी जिम्मेदारी है। मेरी माँ बीमार है, वो काम नहीं कर पाती है। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। तभी मेरा काम चल ही रहा है। सारे काम मतलब कपड़े मैंने धुल दिए बहुत ढेर सारे। अभी एक टब कपड़े भिगोए हैं और ये सब रूम जो दिखा है 2 कमरे साफ़ हो गए हैं और कल तक ये पूरे साफ़ हो जाएंगे। तो एक बार किसी को बुलवा के लिपवा देंगे। या ब्लॉग में ऐसे ही काम हो रहा है, अच्छे से प्रॉपर वीडियो ही नहीं बन पा रहा है। काम करें कि वीडियो बनाए, तो इसी वजह से मैं छोड़ दी हूँ वीडियो बनाना। थोड़ा थोड़ा क्लिप ली हूँ। और कभी मैं पूरे घर की सब मतलब साफ़ सफाई रूमों की कर रही थी, तो फिर वहाँ से वो हो रहा था, तो 2-3 राउंड करके मैंने सारी चीज़ें धुली हैं। एक बार मैं धुल के चौकी पे डाल दिया था सारा पानी सूखने के लिए, फिर मैं धुलने बैठ गई थी और पूरे दिन यही काम चला था। तब जाके घर देखने लायक हुआ था। और मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा वो बीमार रहती है ना, उनके पैर से खड़ा नहीं हो जाता। उनको नस की प्रॉब्लम है और हड्डी की बहुत ज़्यादा दिक्कत, नस बैठता है तो उनका पैर बिल्कुल
काम नहीं करता है जब कभी कभी। अब बाकी फिर कभी कभी थोड़ा बहुत ठीक हो जाती हैं, तो उनको डॉक्टर झुकने के लिए और झुक उक नहीं पाती, तो इसलिए बहुत सारा कुछ मना कर दिया, तो उनके बस का था नहीं। इसलिए मैं आई कि थोड़ा सा सारा काम मैं मैनेज कर दूँगी, तो सिर्फ बनाने खिलाने वाला रहेगा काम, तो वो कर लेंगी थोड़ा बहुत धीरे धीरे। तो उसके बाद सारे घर के मैंने कपड़े धुले, जितने कवर वगैरह थे निकाल के मैंने डिटॉल में भिगो दिया था, और सारे बिस्तर को धूप में छत से नीचे तक डाल दिया था, ताकि धूप लगेगा तो स्मेल बंद। 2-3 महीने से बंद था ये घर, और बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाए थे। तो कोई बात नहीं, हम लड़कियों को दोनों घर देखना होता है, सिर्फ ससुराली देखने से काम नहीं चलता। हम लड़कियों को दोनों का घर भरा पूरा होता है, तभी हम लड़कियां खुश हो पाते हैं। सिर्फ एक ससुराल से कुछ नहीं होता, मायका भी हमारा एक अहम हिस्सा होता है। तो जिस लड़कियों के मायके में कोई करने वाला हो तो वो तो एंजॉय करती हैं, पर जिस लड़की के मायके में कोई करने वाला नहीं हो, क्योंकि अभी हमारी भाई की शादी नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, फ़र्ज़ बनता है। तो मैं अपना फ़र्ज़ बखूबी ससुराल और मायके दोनों जगह बहुत अच्छे से निभाती हूँ। और मेरे पापा नहीं है तो मैं अपने भाई का हमेशा दाहिना हाथ बन के खड़ी रहती हूँ, जितना मुझसे बन पड़ता है, जितना हो पाता है, ताकि हमारे भाई को कोई कमी ना खले कि हम अकेले हैं तो आज हमारा कोई साथ देने वाला नहीं। और हमारा भाई हमसे सबसे छोटा है। देखिए सारे कपड़े मैंने यहाँ आंगन घर पीछे सब जगह धुल के डाल दिया है, और जब हमारे भाई की भी शादी हो जाएगी तो हम लोग की जिम्मेदारियाँ थोड़ी सी कम हो जाएंगी, तभी भी रहेंगी, क्योंकि वो छोटी बहू रहेगी। तो इसलिए हम अपना जिम्मेदारी, चाहे कोई कुछ भी कहे मुझे कि बहुत मतलब करना पड़ता है या कुछ भी कहे कोई, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ूंगी। चाहे वो ससुराल की जिम्मेदारी, ससुराल में भी मैं अपने सास नहीं है तो वहाँ की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाती हूँ, तो मुझे मायके का भी देखना पड़ता है। तो देखिए इतने सारे बर्तन डब्बे, मतलब 2-3 राउंड में इतने इतने मैं धुली थी, मतलब घर की पूरी डीप क्लीनिंग हो गई थी। क्योंकि हमारी मम्मी से ना दीपावली वगैरह में भी जितना हम लोग कर पाते हैं ना उतना नहीं कर पाती है। अब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहता है, तो वो उठ जाए अपना क्रियाकर्म कर ले वही बहुत ज़्यादा है। मेरी मम्मी ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाती है, तो पूरी घर की पूरी डीप क्लीनिंग एकदम दीपावली जैसे सफाई हो गया है। और मेहनत तो लगा, लेकिन बाद में फिर भी जैसा भी मेरा घर है अब अच्छा बन जाएगा। मेरा घर बहुत सुंदर अब बनेगा, क्योंकि भाई की शादी तक घर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें आ गई इसलिए घर नहीं बन पाया था, और मेरा एक जगह और घर है, वहाँ वहाँ ज़मीन लेने उनने लगे पापा, तो इसलिए घर नहीं बन पाया था। तो कोई बात नहीं, अब देखिए पूरे घर की मैंने क्लीनिंग कर दी है, पूरा लिपाई पुताई सब कुछ हो गया है। और जब साफ़ सफाई हो गया था तो सारे स्मेल ख़त्म हो गए थे, और सारे जगह फिनाइल डाल के मैंने लिपवा दिया था, तो पूरे घर की मतलब क्लीनिंग हो गई थी। और सारे कपड़ों को डिटॉल में धुला था, तो इसलिए मतलब सारे स्मेल ख़त्म हो गए। खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं ना तो हमेशा स्मेल ही आने लगता है। अब घर जितना भी है जैसा भी है साफ़ सुथरा हो गया, अच्छा लग रहा है, अब सुकून मिला है। तो अब मैं नहाने धोने जाऊंगी इस टाइम। तो अभी ब्लॉग यहीं एंड करेंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो छोटा छोटा ज़्यादा बन ही नहीं पा रहा है, ये 2 दिन का क्लिप था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।